सुप्रभात। आज का विषय है कर्म का कर्जा। कर्म का कर्जा। ऐसा कहा गया है कि इस तबके मकाम में मुआवजे का कानून कदम कदम पर अपना दखल किए हुए है। जो खाता है उसे खिलाना पड़ता है, जो लेता है उसे देना भी पड़ेगा, जो पहनता है उसे पहनाना भी पड़ेगा, जो दूसरों को अपनी गिजा यानी भोग मनाता है उसको खुद भी किसी न किसी हैसियत से उनकी गिजा बनना पड़ेगा। गिजा का माने यह नहीं है कि सिर्फ मुंह से खाई जाए, बल्कि गिजा नाम है भोग का। चाहे जिस तरह से तुम एक चीज को भोगो या भुगताओ, वह गिजा ही है। तुम नौकर से काम लेते हो, इस काम के एवज में तुमको तनख्वाह देनी पड़ती है। देना लेना साथ साथ चलता है। हर शख्स का यहाँ कर्जदार की हैसियत रखता है, हर शख्स यहाँ कर्जदार की हैसियत रखता है। सूर्य अगर अपनी उष्णता और प्रकाश देता है तो साथ ही हमारी रोशनी व गर्मी को खींचता रहता है। समुद्र में से भाप फूटकर बादल बनते हैं, फिर बरसकर नदी नालों की शक्ल में समुद्र की तरफ जाते हैं। वृक्ष जमीन से उठकर ऊपर आते हैं, जमीन से गिजा पाते हैं, पर समय आने पर जमीन के ही जुज्वन जाते हैं। तुम किसी मास्टर से पढ़ते हो तो किसी न किसी शक्ल में उसका मुआवजा प्रतिफल भी अदा करते हो, क्योंकि काल भगवान का नियम ही ऐसा है। काल और महाकाल उसी का नाम है जिसे तुम ब्रह्म और पर ब्रह्म कहते हो। वह हम में है और हम उसमें हैं। हम उसमें रहते हुए उससे परवरिश पाते हैं। समय आने पर वह हमको अपने में मिला लेता है। यहाँ पर हर शख्स किसी न किसी तरह किसी न किसी का कर्जदार है, क्योंकि जो जिस राजा के राज में रहता है उसे उसको टैक्स अदा करना पड़ता है। राजा तुमसे लेकर तुमको देता भी है। ये हो सकता है कि उसके देने की शक्ल दूसरी हो, मगर उसको भी तुम्हारी ज़रूरत है। क्योंकि हम काल के जगत में रहते हैं, इसलिए यह जरूरी है कि उसके कर्ज को अदा करते रहें। तो कर्ज कई प्रकार के होते हैं। यदि उनका विस्तार से वर्णन किया जाए तो बहुत समय लगेगा। केवल खास खास कर्जों की तरफ ख्याल दिलाया जाता है। अगर उनको गौर से समझोगे तो उसमें शक नहीं कि जिंदगी के बेहतरीन सबक सीखो। ये खास कर्ज 5 तरह के हैं: राज ऋण, समाज ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण। जो व्यक्ति दृढ़ता और सरगर्मी से कर्म नहीं करता, वह इन 5 में से एक भी ऋण नहीं चुका सकता। इसलिए इस कर्म भूमि जगत में कर्म करना जरूरी है, ताकि कर्जे के बोझ से हल्का हो जाए और अमन व अमान से जिंदगी बिताते हुए हमको मौका मिले कि कभी ना कभी आध्यात्मिकता की तरफ भी ध्यान दे सकें। ये जो राज ऋण है, यानी हम राजा के राज्य में रहते हैं, राजा हमारी रक्षा करता है। पुलिस, फौज, मुल्की अफसर वगैरह को राजा ने सिर्फ इस वास्ते कायम कर रखा है कि हम सुख से रह सकें, हमारी शांति में कोई बाधा ना आवे। यह बात सिर्फ उस वक्त संभव है जब हमारा चरित्र अच्छा हो और हम इंतजामी मामलात में हाथ बटा सकें। तो इस प्रकार इंद्रियां मन के साथ रहकर उसके आशयों को पूरा करती हैं। मन राजा है, इंद्रियां प्रजा है। जब दोनों मिलते हैं तब भोग विलास का सुख मिलता है। अगर दोनों में से एक भी या एक में भी कुछ दोष हो तो भोग विलास के आनंद की प्राप्ति नहीं होती है। इस माने में हमारी सारे प्रजा राजा की कर्जदार है, चाहे वो समझ में आए या ना आए। टैक्स का कर्जा अदा करना पड़ता है। राजा तुम्हारे पत्र दूर तक पहुंचाता है, तुम उस पर सिर्फ 2 पैसे का टिकट लगा देते हो। इस तरह बहुत से काम राजा हमारे लिए करता है और हम उसका कर्जा टैक्स की सूरत में चुकाते हैं।
इस टैक्स को चुकाने के लिए हमें कोई ना कोई कर्म करना ही पड़ता, नहीं तो कर्जा कैसे अदा होगा। दूसरा, समाज ऋण। जिस समाज में रहते हो, जिस कुल या वंश में पैदा हुए हो, वो सब तुम्हारे मोहताज हैं। समाज तो व्यक्तियों का समूह है जिसमें दोनों एक दूसरे के मोहताज हैं। शादी में, गर्मी में, हर किसके सामाजिक मामलों में हर एक व्यक्ति का कर्तव्य होता है कि समाज की उन्नति की तरफ ध्यान दें। शरीर अंगों से बना है, हाथ पकड़ता है, पांव चलते हैं, आंखें देखती हैं, नाक सूंघती है, वगैरह वगैरह। अब देखो, शरीर का कौन सा अंग है जो बेकार बनाया हुआ है? एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। आंख अगर ना देखे तो हाथ का पकड़ना और पांव का चलना दुश्वार हो जाए। सब एक दूसरे के साथ गुथे हुए हैं, इसी में भलाई है। अगर एक भी मुखालिफ हो जाए तो भी जिस्मानी क्रियाओं का काम बिगड़ जाए। अगर आँख कह दे कि मैं पेट के लिए काम नहीं करूँगी, तो कान कहे कि मैं नहीं सुनूंगा। पाँव चलने से इनकार करे तो शरीर खराब हो जाएगा। तो इसी प्रकार समाज के सदस्यों में से कोई भी एक अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करे तो नतीजा ये होगा कि समाज की मृत्यु हो जाएगी। प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वह अपनी जगह पर रहते हुए अपने कर्तव्यों को ठीक ठाक पालन करके समाज की उन्नति करने की कोशिश करे। समाज को भी अपने सदस्यों की सहायता करनी चाहिए। समाज को सामाजिक कामों के लिए व्यक्तियों से चंदे के रूप में रुपया लेने की आवश्यकता होती है। अब देखिए, समाज का हित करने वाला सदस्य कौन होगा? वही जो काम करने वाला होगा, ना कि निकम्मा। तो जो व्यक्ति निकम्मा होगा वह स्वयं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर सकेगा। समाज को मजबूत बनाने के लिए काम करने की सख्त जरूरत है। जो व्यक्ति काम ना करेगा वह समाज के ऋण को कभी नहीं चुका सकेगा। तीसरा, देव ऋण। तो तीसरा कर्जा देवताओं का है। देवताओं से मतलब कुदरत की बिखरी हुई तमाम शक्तियों से है, जैसे आग, पानी, हवा, मिट्टी, आकाश, बिजली आदि, ये सब देवता हैं। इनका भी तुम्हारे ऊपर कर्जा है। तुम मकान में रहते हो, तुम्हारे रहने से उसमें गंदगी होती है, ये आवश्यक है कि मकान हमेशा साफ रखा जाए। तुम आग जलाते हो, उसके धुएं से खराबी पैदा होती है, तो ये जरूरी है कि साथ ही साथ ऐसा भी काम किया जाए कि उससे गंदगी दूर होती रहे। तुम सांस लेते हो जिससे हवा गंदी होती है, ऐसा इंतजाम होना चाहिए कि हवा की शुद्धता में बाधा ना आए। पानी में नहाते हो, धोते हो, वह मैला हो जाता है, ऐसा काम करना चाहिए जिससे उसकी खराबी दूर होती रहे। तो जो देवताओं की सेवा नहीं करता उसका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता। जहाँ तक हो सके अपने चारों तरफ सफाई रहे। जिस काम के लिए जो जगह है उससे वही काम लिया जाए। यह नहीं कि जहाँ जी में आया वहीं थूक दिया, जहाँ जी में आया वहीं कूड़ा करकट फेंक दिया। पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि व आकाश, ये सब देवता हैं। जो इनकी इज्जत करता है उसकी इज्जत की जाती है, जो इनका अनादर करता है उसका भी अनादर होता है। देवताओं का कर्ज भी कर्म करने वाले व्यक्ति उतार सकते हैं। सुस्त और निकम्मे आदि मियों से ये उम्मीद नहीं की जा सकती। चौथा है ऋषि ऋण। इसको गुरु ऋण भी कहते हैं। अगर हमने पढ़ा लिखा, कारीगरी सीखी, रोजी पैदा करने की तरकीबें सीखी, तो हमारा एक कर्तव्य है कि हम इस सिलसिले को अपने तक ही सीमित ना रखें, बल्कि औरों तक पहुँचा, ताकि उनकी उन्नति होकर उनका भला हो। ये कर्जा किसी एक तरीके से नहीं उतारा जाता है, इसकी कई सूरतें हैं। बातचीत से, इल्म से, अमल से, असल से, नकल से, जात से, सिफात से, गुणों से, गुरु के ख्यालात के प्रचार से भी ये कर्जा उतारा जा सकता है। प्रचार के मानी यह नहीं है कि तुम उपदेशक हो जाओ, बल्कि गुरु की खूबियों का इजहार तुम्हारे अमली ज़िंदगी से होना चाहिए, ताकि लोग गुरु की तालीम का जौहर तुम्हारी जात में देखें। तुम्हारी जात उस तालीम का नमूना हो। इस काम के लिए समय देना, रुपया देना, तन मन सब कुछ देना ज़रूरी है। ये गुरु का कर्जा, ये भी कर्म का सवाल आता है। अगर आदमी कर्म नहीं करता तो वह इस कर्जे को कैसे उतारेगा? फिर पितृ ऋण, ये पांचवा कर्जा है। संतान अपने माता पिता की कर्जदार है। माता पिता ने छोटी उम्र में पाला, खिलाने, पिलाने, लिखाने, पढ़ाने का भार अपने सिर पर लिया, खुद सैकड़ों मुसीबतें उठाईं, संतान के आराम का फिर भी हर हालत में ख्याल रखा। कैसी कृतज्ञता के आराम का फिर भी हर हाल में ख्याल रखा। तो कैसी कृतज्ञता तथा उपकार ना मानना होगा अगर बुढ़ापे की हालत में संतान अपनी सहानुभूति और सेवा से उनको खुश ना रखे। तो दुनिया में माँ बाप, पुरुष और प्रकृति के प्रकृतियाँ जो उनके प्रतीक हैं, जो उनकी खिदमत नहीं करता, उसकी जात से भूल कर भी उम्मीद ना रखो कभी कभी धार्मिक या धर्म का हक परस्त होगा, यानी सत्य का पुजारी होगा। तो जो व्यक्ति घर के देवताओं का आदर नहीं करता वह ईश्वर की क्या इज्जत करेगा? माँ बाप हमारे पालने वाले हैं, उनकी हस्ती को समझने के लिए मन तक यानी तर्कशास्त्र या फिलॉसफी की जरूरत नहीं है।
ये पृथ्वी पर प्रत्यक्ष देवता है, इसलिए इनकी सेवा सबसे प्राचीन चीज़ है। दूसरी बात यह है कि जिस तरह हम अपने माँ बाप से पैदा हुए हैं, उसी तरह हम भी ऐसा सिलसिला अपने पीछे छोड़ जाएं जो उनके सिलसिले को जारी रखे। सादी साहब की शायरी जी ये है कि आलिम बे अमल चिगुना हस्त, आलिम बे अमल चिगुना हस्त, दरख्ते में बाना दरत। जिन्होंने पढ़ा लिखा मगर उस पर अमल नहीं किया, उनको क्या कहना चाहिए? वह पेड़ जिसमें फल नहीं। तो जो बात जबान से निकाली जाए उस पर अमल भी किया जाए, तब तो कहने का कुछ अर्थ है। अगर आचरण शिक्षा के प्रतिकूल है तो उसे उस शिक्षा को धिक्कार है। महात्मा कबीर ने कहा कि जैसी मुख से नीक से तैसी चाले ना, कहे कबीर वह स्वानगत बांधे यम पर जाए। अक्सर देखने में आया और आता भी रहता है कि लोग जवानी जमा खर्च में बड़े कुशल होते हैं, इसी कारण उनके कहने का दूसरों पर असर नहीं होता, खुद की हालत भी नहीं बदलती। बहुत देखने में आया कि शराब और गोश्त के लोग अत्यंत प्रेमी हैं। आजकल जो देश सभ्य जाते हैं उनमें ऐसी सभाएं स्थान पर बनी हुई हैं जो जानवरों पर जुल्म न करने का प्रचार करती रहती हैं, मगर इन सभाओं में एक भी मेंबर ऐसा ना होगा जो गोश्त ना खाता हो। इस पर भी यह दावा किया जाता है कि हम मूक पशुओं के साथ दया का व्यवहार करने का प्रचार करते हैं। अब सोचो उनके दावे व बर्तावे में कितना फ़र्क है। कोई इनसे पूछे कि तुम अपनी ग़िज़ा के लिए जानवरों को मारते हो, तो फिर जानवरों के साथ मेहरबानी का बर्ताव कहाँ रहा? क्या खाने के लिए जानवरों को मारना जुल्म नहीं है? इसके जवाब में वे कई दलीलें पेश कर देंगे, मगर जबान के चटोरेपन को नहीं छोड़ेंगे। तो इंसान जब जानवरों को अपनी ग़िज़ा समझता है तो फिर उसमें रहम कैसा? वह तो जब खाने का वक्त आएगा उनकी लाश से अपने पेट के कब्रिस्तान को पाटता ही रहेगा। इंसान और आजकल का मोह जब यानी सभ्य इंसान बहुत रैयाकार है, मक्कार है, और सभ्य जातियाँ इस कदर मक्कार नहीं है। सभ्य जातियाँ तो सभ्य जातियों में तो जान लेना और उसकी बेकदरी करना सभ्यता का खास चिन्ह हो गया है। वह सिर्फ ग़िज़ा ही के लिए जानवरों को नहीं मारते बल्कि खेल के लिए भी उनको बर्बाद करते रहते हैं। साथ ही जानवरों पर रहम करने का कानून भी बनाते रहते हैं। इन कानूनों के पर्दे में खुदगर्जी छिपी हुई है। उनकी मंशा सिर्फ ये है कि मकदूर यानी ताकत वाले जितना चाहें जानवर को मारें, गरीब आदमी उनको ना मारे। बस कानून बनाने वाले लोग तो और भी मक्कारी के अवतार हैं। इधर कानून बनाया और उधर बंदूक हाथ में ली। जिस रोज़ जानवरों पर रहम करने का नाज और तकरीर की, उसी रोज़ मैदान में आकर दर्जनों मासूमों को मार डाला। सोचो ये रैयाकारी या मक्कारी नहीं है तो क्या है? हम किसी को बुरा भला नहीं कहते, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। कहना सिर्फ इतना ही है कि जो बात मुँह से निकालते हो वैसा आचरण क्यों नहीं करते? ऐसे इंसानों से तो शेर वगैरह जानवर ही अच्छे जो करते हैं मगर कहते नहीं। जो कहता है और करता नहीं उसको संत और फकीर लोग कुत्ता जैसी आदत वाला समझते हैं। उसको संत और फकीर लोग कुत्तों जैसी आदत वाला समझते हैं। जो तो कर्म का कर्जा है, एक कर्म का कर्जा तो हर व्यक्ति को अपना चुकाना ही पड़ता है, क्योंकि कर्म और निवृत्ति मार्ग जो है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि राह बेचारी क्या करे जब चले ना पंथी विचार, अपना मार्ग छोड़कर चले औजार औजार। यानी हकीकत की समझ और चीज़ है, और तंग दिल, छोटा दिल और मुतस्सिब बनकर खुद बहकना और दूसरों को बहकाना और चीज़ है। ये कायदे की बात है कि जब कोई आदमी किसी काम को बहुत अरसे तक करता रहता है तो वह उसका गुलाम हो जाता है। आदत ऐसी हो जाती है कि फिर वह और किसी तरफ देखना नहीं चाहता और कट्टरपन सीख लेता है। इंसान को हकीकत में ताजगी पसंद और तरक्की पसंद होना चाहिए। मज़हब हमारे लिए है, हम मज़हब के लिए नहीं। लेकिन देखने में ये आता है कि अमली बर्ताव में उल्टे हम ही मज़हब के लिए बने हुए हैं। ऐसा ही आहिले तरीक़त यानी रूहानी रास्ता का हाल है। इनके सामने राह है मगर वो विचार के साथ राह पर चलते नहीं, बहकते बहकते जा रहे हैं। मस्ती से घबरा कर जंगलों में मारे मारे फिरते हैं। इसमें राह या तरीक़त का क्या कसूर है? आमतौर से कर्म मार्ग को प्रवृत्ति मार्ग कहा जाता है, वह भी है और ज़्यादातर ऐसा ही, मगर वह निवृत्ति का भी जरिया बन सकता है। अगर कोई उससे काम लेना जाने। प्रवृत्ति मार्ग में कामकाज करने पड़ते हैं, तरक्की को कदम कदम पर ख्याल रखना होता है। निवृत्ति मार्ग लय का रास्ता है, एक में ज़िंदगी दूसरे में मौत है।
एक चाहता है मैं दुनिया में भोग विलास करूं, नाम इज्जत पैदा करूं, दूसरे को इन सब बातों से उपराम हो गया, मैं कुछ करना धरना नहीं चाहता, और सारी मंजिलें तय कर ली। अब देखो इन दोनों के संस्कारों में कितना फ़र्क है। एक का रुख मौत की तरफ है, दूसरे का ज़िंदगी की तरफ। ज़िंदगी वाले को मौत की तरफ और मौत वाले को ज़िंदगी की तरफ ले जाना जुल्म और गलती है। इसी से कहा जाता है कि ज्ञान का अधिकार सबको नहीं है, ज्ञान का सच्चा अधिकारी बिरला होता है। शायद ज़िंदगी और मौत के शब्दों से किसी का जी घबराए, मगर क्या किया जाए। जो कुछ कहना है साफ सब कह देते हैं, शब्दों का आडंबर खड़ा करना नहीं चाहते। जहाँ पर मौत से मतलब मादूमियत या फनाइयत से नहीं है, क्योंकि यहाँ कोई चीज़ नाश नहीं होती, सिर्फ हालतें बदला करती हैं। जिस तरह सांस आती जाती रहती है, ऐसा ही हाल सृष्टि और लय का है। जब सांस बाहर जाती है तो सृष्टि है, जब अंदर आती है तो लय है। असल में ना यहाँ कोई जन्म लेता है ना मरता है, जो है वो है। अब शायद निब्री और प्रकृति का आज से समझ में आ गया होगा। जो लोग स्वभाव से बाहर मुखी हैं, उनको ऐसे अंदाज से बाहर की तरफ लगाया जाए कि अगर वे चाहें तो कुछ दिनों के बाद अंतर्मुखी वृत्ति का साधन कर सकें। अगर कोई बाहर मुखी फ़ौरन अपने अंदर दाखिल होना चाहे तो ये बहुत कठिन काम है। सृष्टि में जितने काम होते हैं वो नियम के अनुसार होते हैं। ना एक बार ये लड़का बूढ़ा हो सकता है, ना बूढ़ा लड़का हो सकता है, ये सभी जानते हैं। लड़का भी ज़िंदगी के मैदान में आया है, खेलता कूदता, शहर व तमाशे में प्रवृत्ति है, उसे अभी से क्यों नाहक छेड़ा जाए। काम करने दो, खूब हाथ पैर मारे, पढ़े लिखे, सैर करे, तमाशा देखे, व्यवहार व व्यापार करे। रूहानियत का संस्कार तो दिल में ज़रूर डाल दो, मगर उसको उसके रास्ते में छोड़ दो, समय पर सब कुछ हो जाएगा। हाँ, इतना लिहाज ज़रूर है कि उसकी तालीम का इंतज़ाम अच्छा रहे, ताकि दुनिया के हालात उसके चाल चलन को बिगाड़ ना सकें। जिस तरह छोटे पौधे के चारों तरफ थोड़ी सी रुकावट लगा दी जाती है ताकि कोई जानवर उस पर मुँह ना मारे, इसी तरह बच्चे की ज़रूरी संभाल का इंतज़ाम रहे। जिस तरह पौधा आसमान से अपना आहार लेता रहता है, उसी तरह बच्चा भी चारों तरफ विद्या के लिए ज़रूरी हिफाजत के बंधन में रहता हुआ बराह रास्त दुनिया का इल्म हासिल करता जाए। इल्म तो वास्तव में अब भी हासिल है, सब कुछ उनके दिल के अंदर है, सिर्फ दिल के पर्दों का चीरना बात दिखाना बाकी है। यह ना समझो कि स्कूल कॉलेज मदरसे हमको किसी किस्म का इल्म देते हैं, नहीं, इल्म तो हम में है, वो उसको हासिल करने में अपनी सलाह व मशवरे से मददगार रहते हैं। यह हो सकता है कि स्कूल वगैरह के ना रहने से इल्म हासिल ना हो, क्योंकि यहाँ मदद का सवाल कदम कदम पर है। मगर ये भूल कर भी कभी ख्याल ना करो कि बच्चे में इल्म कहीं बाहर से आता है। इसी तरह उसको कोई मुअल्लिम, गुरु या उस्ताद पढ़ाता भी नहीं है, ना किताबें उसको इल्म देती हैं। उस्ताद व किताबें सब साधन है। अगर बच्चे का दिल इल्म की तरफ ध्यान ना दे तो सब कॉलेज, मदरसे, उस्ताद और किताबें सब यूँ ही दरी की दरी रह जाएँ। इनमें अगर इल्म देने की असली ताकत होती तो कोई विद्यार्थी इनके असर से खाली नहीं रहता, सबको एक सा फ़ायदा होता। मगर फ़र्क नज़र आता है। सबब ये है कि जिसका दिल खुला हुआ है वह होशियार हो जाता है, जिसका दिल अभी तक बना नहीं वह महरूम रह जाता है। मगर इसका ये मतलब कदापि नहीं है कि वह इल्म से खाली है और हमेशा खाली रहेगा। एक खास बात समझने की ये है कि ये हालतों को बदलते रहना सृष्टि का ज्ञान है। लय में या प्रलय में यह तमाशा नहीं रहता। इसलिए सृष्टि में सबका एक सा होना गैर मुमकिन है, क्योंकि जब सब एक से बन जाओगे उसी वक्त मौत आ जाएगी और लय की दशा हो जाएगी। अभी हमारे जिस्म के सारे हवास, आदतें और राजा अंग बाहरी जगत में तरह तरह से काम दे रहे हैं, और ऐसा उनको करना भी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी चाहती है वह इस तरीके का काम करते रहें। जब इन सबकी तवज्जो एक तरफ होगी और सब समझने लगेंगे, उसी वक्त मौत की आमद होगी। यह तरह तरह की कौमियत की जड़ भी कुदरती उसूल पर है। कई लोग कहते हैं कि हिंदुओं में अनेक जातियां हैं, किन में नहीं है। जहाँ ज़िंदगी होगी, जिस कौम में ज़िंदगी होगी, वहाँ का रहना ज़रूरी है। हाँ, जात पात के समझने में आजकल हिंदू लोग गलती ज़रूर कर रहे हैं, जिसमें उनका नुकसान भी बहुत हो रहा है। जात पात के कुदरती तकसीम और तफरीक की तरफ किसी का भी ध्यान नहीं है। सब एक दूसरे से, एक सिरे से दूसरे सिरे तक बेतुका राह रहे हैं और जातियों को छोटी बड़ी सभ्य समझकर जाति प्रथा की हत्या कर रहे हैं। तो आज के समय के अनुसार देखा जाए तो कम से कम जिस किसी को होटलों में चाय वगैरह पीने का या खाने का तो अवसर मिला हो, तो वह कह सकता है कि जात पात के क्या मानी है।
यदि आज भी कुदरती उसूल की तरफ ध्यान दिया जाए तो ये गलती जल्दी ठीक हो जाए। तो सोचने की बात है कि शरीर के अंदर सिर, हाथ, पैर, आँख, नाक, कान, पेट सभी रहते हैं। अक्सर देखा है कि इनमें भी लोग फर्क बताया करते हैं। जैसे बायां हाथ अपवित्र है, इससे कोई अच्छा काम नहीं करना चाहिए। बाहरी अकल, अगर शरीर में कोई चीज़ बेकार है तो उसे काट कर फेंक देना चाहिए, ये सब भ्रम है। अगर शरीर का कोई एक अंग अपना काम करना छोड़ दे तो फौरन लेने के देने पड़ता है। कोई भी अपने शरीर के किसी भाग को नीचा समझकर काट नहीं डालता, बल्कि सबकी बराबर संभाल और रक्षा की जाती है। इसी तरह सारी जातियों का, जातीयता का मूल प्राकृतिक है। ब्राह्मणों के जन्म पत्र को देखो, इनमें कई राक्षस, कई शूद्र, कई क्षत्रिय तथा कई वैश्य होता है। तो ब्राह्मणों के लड़के ज्योतिष के कायदे के अनुसार सबके सब कभी ब्राह्मण नहीं होते। इनमें भी चारों प्रकार के लोग होते हैं। अपने कर्म, गुण और स्वभाव के अनुसार उसी किस्म के काम भी किया करते हैं। जो सेवा करता है वो शूद्र है, जो व्यापार करता है वो वैश्य है। ऐसे जाहिर है कि जातियों की बुनियाद गुण, कर्म, स्वभाव के उसूल पर है। ये चार कौमें कुछ तो ऊपर लिखे उसूल पर बनी थी। इसके बाद व्यवसाय का सवाल पैदा हो गया। जिसने जो पैसा कर लिया उसी के नाम से पुकारा जाने लगा। जिस तरह सृष्टि प्रकृति में भिन्न भिन्न कौमें हुआ करती हैं, वैसे ही तरह तरह के पेशों का होना जरूरी है। यह एक से कैसे होंगे, क्योंकि एक होने से मौत है। सारी दुनिया को एक पेशे की बना दो, चलो छुट्टी हो गई। खुद सोचो क्या नतीजा होगा। प्रवृत्ति मार्ग का गुण यही है कि उसमें भिन्नता रहे। इसलिए सबको उनके संस्कारों के अनुसार काम में लगाना चाहिए, क्योंकि दुनिया में ऐसा एक आदमी भी नज़र नहीं आता जिसको कर्म करने का अधिकार ना हो।